हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नए पीके कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग के टॉपिक है योर डेस्टिनी। इस रीडिंग में मैं ये देखूँगी आप लोगों के डेस्टिनी में क्या है। आप सभी को थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो कार्ड है। ये है पाइल नंबर 1, कार्ड की नंबर है 18, एंग्जाइटी। यह है पाइल नंबर 1 और उसके साथ हार्ट शेप वाला ये की। यह है पाइल नंबर 1 और उसके साथ ये लाइट शेयर टैरो डेक। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। कार्ड की नंबर है 31, डोर टू वैल्यू। और उसके साथ ये मरमेड चार्म्स। और ये चक्रा विजडम टैरो डेक है। आप लोग कार्ड से, चार्म से अथवा डेक से चूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये एंग्जाइटी कार्ड को चूज़ किए हो और उसके साथ साथ ये चार्म्स को, ये की चार्म्स को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के डेस्टिनी में क्या है। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो। आई थिंक एक स्कीम में देखिए हार्ट शेप है, तो आई थिंक आप लोग अपने दिल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो। आप लोग ये सोच रहे हो कि जीवन में आप लोगों को आप लोगों को सही इंसान मिलेगा या नहीं, ट्रू सोलमेट आप लोगों को मिलेगा या नहीं। इसे लेकर ना आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो। यहाँ देखिए ये लड़की अपने आप को ना बंद करके रखा है। तो आप लोग जैसे अपने इमोशन को ना एक्सप्रेस नहीं करते। आप लोग की अंदर बहुत, मन में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है अपने लव लाइफ को लेकर, बट आप लोग सबके सामने ये एक्सप्रेस नहीं करते। आप लोग अपने मन की दर्द को, पेन को ना अपने मन में ही छुपा के रखते हो और अपनी इमोशन को ना एक्सप्रेस भी नहीं करते। यहाँ देखिए किसी को भी अपने इमोशन का ना पता नहीं चलने देते। यहाँ जैसे टावर, बिजली गिर रहा है, जैसे आप लोग डरते हो अगर आप लोग किसी को अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करो तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा कुछ ना हो जाए, आप लोगों को फिर से हार्ट ब्रेक से गुजरना ना पड़े, फिर से टावर मोमेंट ना आ जाए आप लोगों के जीवन में। आई थिंक पास्ट में आप लोगों ने बहुत बुरा ब्रेकअप, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक ना एक्सपीरियंस किए हो। इस वजह से आप लोग बहुत टेंशन में हो, बहुत चिंतित हो अपने लव लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। चलिए आप लोगों के टैरो कार्ड से देखती हूँ। तो आप लोगों की पहला टैरो कार्ड है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 आप लोगों के डेस्टिनी में है ना 7 ऑफ कप्स से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलना। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के करियर फील्ड के साथ भी रिलेटेड हो सकता है और ये भी हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ के साथ रिलेटेड हो सकता है।
करियर में बहुत सारे ऑप्शन मिलना, लव लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन मिलना, बहुत सारे लोग आप लोगों के तरफ ना जैसे इंटरेस्ट हो। बहुत लोगों का ना आप लोगों के प्रति इंटरेस्ट है, ऐसा एक्सपीरियंस करोगे आप। सॉरी, मैं पहले ना ठीक से बोल नहीं पाई, इसलिए सॉरी। बट आप लोगों को ना इन इन सारा ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन ना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ ना सही नहीं लगता। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल तो रहा है, पर इन सारे ऑप्शन आप लोगों को ना ऑथेंटिक नहीं लगता। इन ऑप्शन से आप लोगों के मन में जो खुशी है ना, खुशी की एहसास, खुशी की अनुभूति नहीं होता। आप लोगों की मन को शांति नहीं मिला आज तक। आई थिंक लव लाइफ को लेकर वो जो फुलफिलमेंट की अनुभूति होता है ना, वो नहीं मिला। क्योंकि आप लोग बहुत विजनरी इंसान हो, किंग ऑफ वांड्स बहुत विजनरी इंसान। तो आप लोग इस सिचुएशन, इन ऑप्शन को, इन सिचुएशन को छोड़ के ना आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों को पता है ये जो भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन और ये लोग ना आप लोगों के लिए सही नहीं है, आप लोगों के हाईएस्ट गुड्स के लिए अच्छी नहीं है। आप इमोशनली खुश नहीं हो, इमोशनल फुलफिलमेंट की जो अनुभूति है ना, वो आप लोगों को नहीं हुआ। तो आप लोग इस सिचुएशन को लेट गो कर करके आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप लोग अपने, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग अपने करियर में फोकस कर रहे हो। और एट ऑफ कप से आप लोग अपने पैशन को छोड़कर ना स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी आप लोगों के झुकाव बढ़ सकता है फ्यूचर में। आप लोग पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ना अपना फोकस अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। फिर जीवन को लेकर ना फिर से ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों के डेस्टिनी में है करियर में सक्सेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत हार्ड वर्क करोगे आप लोग। क्योंकि पेज से किंग है, नाइट नहीं है, तो बहुत हार्ड वर्क करके आप लोगों को एक लीडरशिप पोजीशन मिलेगा। बहुत मेहनत करने के बाद एक सक्सेसफुल लीडर बन पाओगे आप लोग, एक विजनरी लीडर बन पाओगे आप लोग। लोग को करियर में बहुत मेहनत करने के बाद करियर में हाई पोजीशन मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों के डेस्टिनी में है ना, आप लोगों के डेस्टिनी में है एक विजनरी लीडर बनना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनना। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ना एक्शन लेंगे, ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोगों को ना लीड करोगे, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। करियर में हाई पोजीशन अचीव करना, नेम फेम मिलना, हाई स्टेटस मिलना, ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोगों को ना लीड करने के लिए बने हो। पावरफुल इंसान बनना आप लोगों के किस्मत में है। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत विजनरी इंसान हो। आप लोगों को ना अपने फ्यूचर को लेकर आप लोगों के पास ना क्लियर विजन है। आप लोगों की हाई पोजीशन की वजह से, वर्क फील्ड में आप लोगों की हाई पोजीशन की वजह से और आप लोगों की करिश्मेटिक नेचर की वजह से हो सकता है आप लोग बहुत करिश्मेटिक इंसान हो, बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो। आप लोगों की कैरिस्मेटिक, अट्रैक्टिव और हाई नेचर की वजह से और हाई पोजीशन की वजह से बहुत गलत लोग आप लोगों की तरफ ना अट्रैक्ट होता है। इस वजह से भी आप लोगों को बहुत ऑप्शन मिलता है।
और ये भी हो सकता है, और ये भी है आप लोगों की क्रिएटिविटी की वजह से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। आई थिंक करियर और लव दोनों एरिया में ही बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, पर इनमें से ज़्यादा ऑप्शन ना सही नहीं है, बहुत गलत लोग आने की कोशिश करता है आप लोगों के जीवन में। और आप लोगों के डेस्टिनी में है एक वेल्दी बिजनेसमैन बनना, किंग ऑफ पेंटिकल्स से एक वेल्दी बिजनेसमैन बनना, बहुत सारे लाइफ लेसन को लर्न करना। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स का देखिए बहुत एक्सपीरियंस, जीवन आपको ना बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा आप लोगों को। एक वेल्दी बिजनेसमैन बनना आप लोगों के डेस्टिनी में है, और उसके साथ साथ ना एक नॉलेजेबल इंसान बनना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। यहाँ बहुत सारे बुक है, आई थिंक आप लोग बहुत पढ़ोगे, अपना नॉलेज बहुत बढ़ाओगे, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। और क्या है, और है मटेरियल वेल्थ को, फाइनेंशियल अबंडेंस को एक्सपीरियंस करना, फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने मनी को मैनेज कर सकते हो। आप लोग बहुत पैशनेट इंसान हो, इस रेड कलर से ना आप लोग बहुत पैशनेट इंसान हो। और आप लोगों के डेस्टिनी में है ट्रैवल करना, बहुत ट्रैवल करना। ये भी हो सकता है धार्मिक स्थानों पे ट्रैवल करना, वहाँ जाना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोग अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, बहुत कंजर्वेटिव इंसान हो। करियर में हाई पोजीशन मिलना, रेपुटेटेड इंसान बनना, आप लोगों के जो कलीग्स हैं ना, आप लोगों के कलीग्स करियर आप लोगों को ना रिस्पेक्ट करेगा, आप लोगों के रेपुटेशन अच्छा रहेगा करियर फील्ड में। हाई स्टेटस को, नेम फेम को एक्सपीरियंस करना, ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है, पॉइंट नंबर 1। उसके साथ साथ आप लोगों के हाई पोजीशन की वजह से और मनी की वजह से बहुत सारे गलत लोग आप लोगों के जीवन में आने की कोशिश करेगा। केयरफुल रहिए थोड़ा, हाँ, बहुत गलत लोग आने की कोशिश करेगा आप लोगों के जीवन में। और क्या है आप लोगों के डेस्टिनी में, आप लोगों के डेस्टिनी में है अपने सोलमेट से मिलना। इस 10 ऑफ कप से देखिए एक हैप्पी फैमिली लाइफ है आप लोगों के डेस्टिनी में, अपने सोलमेट से मिलना, अपने डेस्टाइन जो पार्टनर है ना उसके साथ मिलना, उसके साथ शादी के बंधन में बांधना, हैप्पी फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस करना, डोमेस्टिक हार्मोनी को, डोमेस्टिक ब्लिस को एक्सपीरियंस करना, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का, ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। एक ब्यूटीफुल इमोशनल जर्नी की ना शुरुआत आप लोगों की डेस्टिनी में है। आप लोग जैसा पार्टनर चाहते हो ना, आप लोगों को ऐसा पार्टनर ही मिलेगा, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोगों के डेस्टिनी में है मटेरियल सक्सेस के साथ साथ इमोशनल फुलफिलमेंट को भी आप लोग ना एक्सपीरियंस करना। पर्सनल लाइफ में आप लोग ना इनर हैप्पीनेस को, आप लोगों के मन डेस्टिनी में है ना, मन में वो इनर हैप्पीनेस रहेगा, कंटेनमेंट रहेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। पर्सनल लाइफ में कंटेनमेंट की वजह से करियर में और फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोग ग्रेट सक्सेस को अचीव कर पाओगे। आप लोगों के फैमिली, आप लोग जिनसे शादी करोगे ना, वो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी आप लोगों की करियर गोल्स को अचीव करने में। मुझे आप लोगों के करियर में और फैमिली लाइफ में ना ग्रेट सक्सेस दिख रहा है।
और आप लोगों के डेस्टिनी में है आप लोग एक प्रोवाइडर हो। पाइल नंबर 1, आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने लव वंस के लिए ना जैसे एक सिक्योर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे उन्हें। ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। इस रिलेशनशिप की वजह से, इस मैरिज की वजह से ना आप लोगों की इनर चाइल्ड फिर से ज़िंदा होगा। आप लोग बहुत पैशनेट होंगे अपने परिवार को लेकर, अपने फैमिली को लेकर। आप लोगों के लिए ना अपने परिवार ही सब कुछ होगा। बहुत प्रायोरिटी दोगे आप लोग अपने फैमिली को, अपने लव वंस को। बहुत लविंग और सपोर्टिव पार्टनर बनोगे आप लोग। आप लोग अपने यहाँ देखिए, जैसे आप लोग अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ और बच्चे के साथ ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। बहुत अच्छा फैमिली लाइफ आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। यहाँ जो टेंशन है ना अपने दिल को लेकर कि मुझे सही इंसान मिलेगा या नहीं, सोलमेट मिलेगा या नहीं, आप लोगों को मिलेगा सही इंसान। ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। यहाँ जो आप लोगों के मन में शांति नहीं मिला ना, शादी के बाद आप लोगों के मन में ये शांति रहेगा, शांति मिलेगा आप लोगों को। ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। तो पाइल नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये डोर टू वैल्यू कार्ड को चूज़ किए हो और उसके साथ साथ ये चार्म्स को चूज़ किए हो, मरमेड चार्म्स को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है। सबसे पहले इस मरमेड चार्म्स से ना, जैसे यहाँ मरमेड पानी में रहता है, पानी इंट्यूशन को दर्शाता है। तो आप लोगों के डेस्टिनी में है जो बहुत इंट्यूटिव इंसान बनोगे। साइकिक नेचर है आप लोगों की। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप लोगों की इंट्यूशन में ना और ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। यहाँ मरमेड के देखिए, ये अपर बॉडी जो है इंसान की है और ये लोअर पार्ट जो है ये फिश की टेल है। ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है और फिश वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। तो आप लोगों के डेस्टिनी में है आप लोग प्रैक्टिकलिटी और इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से ना बैलेंस करके चल पाओगे। आप लोग अपने इमोशन को और प्रैक्टिकलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। आप लोग अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ ना अच्छे तरीके से कनेक्टेड होंगे। और मरमेड बहुत खूबसूरत होती है, तो फ्यूचर में ना आप लोग बहुत, जैसे आप लोगों की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ेगी। इस कार्ड से नंबर है 13। 13 इजुकल टू 4। नंबर 4 स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए एक डोर ओपन हो रहा है, एक की है। जैसे आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के करियर में और फाइनेंशियल एरिया में प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। डिवाइन की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ना गिफ्ट किया जाएगा। आप लोगों को शायद पता भी नहीं था, पर ये अपॉर्चुनिटी भगवान के तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। एक न्यू डोर की ओपन किया जाएगा आप लोगों के जीवन में, और आप लोगों की एक करियर में और फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आएगा। बहुत सारे मनी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना आएगा। बहुत अबंडेंट इंसान बनोगे आप लोग, फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्परस इंसान बनोगे। उसके साथ साथ देखिए बहुत यहाँ एक
पैलेस है, खूबसूरत गार्डन है। तो आप लोगों के डेस्टिनी में है एक खूबसूरत घर, एक स्टेबल होम लाइफ, बहुत खूबसूरत गार्डन, यहाँ बहुत सारे ज्वेलरी भी है, खूबसूरत ज्वेलरी, ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है। अभी आप लोगों के टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों की पहला टैरो कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 27 हो सकता है एंजल नंबर 77 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। तो सबसे पहले आप लोगों के डेस्टिनी में क्या है, एस ऑफ कप से एक प्यार में ना, लव एरिया में एक न्यू जर्नी है, एक न्यू रोमांटिक, एक न्यू रिलेशन की शुरुआत है आप लोगों के जीवन में। एक नए इंसान आना तय है आप लोगों की डेस्टिनी में, और इस इंसान के साथ ना आप लोग अपना घर बसाओगे। 10 ऑफ कॉइन से एक स्टेबल होम लाइफ को, एक स्टेबल होम लाइफ को एक्सपीरियंस करना आप लोगों के डेस्टिनी में है। अपने पार्टनर के साथ डीपर इंटीमेसी को, डीपर कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना आप लोगों के डेस्टिनी में है। अपने पार्टनर के साथ लेगेसी क्रिएट करना, डोमेस्टिक ब्लिस को, डोमेस्टिक हार्मोनी को एक्सपीरियंस करना, ये सब कुछ आप लोगों के डेस्टिनी में है। एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ है, बहुत एबंडेंट फैमिली लाइफ है। जिस आप लोगों के डेस्टिनी में है इमोशनल फुलफिलमेंट को, यहाँ देखिए बच्चों के साथ इमोशनल, हस्बैंड के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट, और यहाँ मटेरियल अबंडेंस को एक्सपीरियंस करना। लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड सिक्योर रिलेशनशिप आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को और फैमिली वैल्यू को ना फॉलो करोगे। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करोगे आप लोग। लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप ना आप लोगों के डेस्टिनी में है। बहुत ही म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगा। आप लोगों के शादी एक वेल्दी फैमिली से होगा, ये भी डेस्टाइन है। और आप लोग अपने पार्टनर के साथ नई घर खरीदोगे। बहुत सपोर्टिव और हार्मोनियस रिलेशनशिप ना आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। जैसे रिलेशनशिप में ना सोल फुलफिलिंग रिलेशनशिप को ना आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। जनरेशनल वेल्थ को, अबंडेंस को एक्सपीरियंस करना। आप लोग ना जैसे अपने जनरेशन के लिए भी वेल्थ छोड़ जाओगे। यहाँ देखिए ढेर सारे वेल्थ हैं, बंद भी नहीं हो रहा है इस ट्रंक का डोर, बंद भी नहीं हो पा रहा। बहुत सारे वेल्थ को आप लोग एक्यूमुलेट करोगे, अपने फोर्थ जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ जाओगे। फुलफिलिंग और अबंडेंस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना आप लोगों के डेस्टिनी में है। और इस फैमिली के वजह से ना कंटेंटमेंट एनर्जी में रहना, फिर से आप लोगों के हार्ट जैसे जिंदा होना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। और उसके साथ साथ ना स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करना, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना, ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। आप लोगों के पार्टनर के साथ ना आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत पैशनेट रहेगा, बहुत पैशनेट लव को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे।
और आप लोगों के डेस्टिनी में है एक स्टेबल और प्रॉस्परस करियर। आप लोगों की करियर में ना बहुत ही प्रॉस्परस करियर रहेगा आप लोगों की। और आप लोगों की स्टेबल और प्रॉस्परस करियर की वजह से आप लोगों के मन में ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा। ये भी हो सकता है शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव बिजनेस आप लोग शुरू करोगे और इस वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को आप लोग ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। और आप लोगों के डेस्टिनी में है एक किंग ऑफ कप्स के साथ मुलाकात होना। ये इंसान वाटर एलिमेंट है, इमोशनली बहुत बैलेंस और मैच्योर इंसान है ये इंसान। ये आप लोगों के डेस्टिनी में है। और आप लोगों के डेस्टिनी में है बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल चॉइसेस मिलना। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को करियर को लेकर भी हो सकते हैं और आप लोगों को लव लाइफ को लेकर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों के तरफ ना इंटरेस्टेड होंगे, पर इनमें से ज़्यादातर की इंटेंशन 7 ऑफ सॉर्ट से इनमें से ज़्यादातर लोगों की इंटेंशन बहुत गलत है। ये लोग बहुत डिसेप्टिव किस्म के इंसान हैं। आपको झूठ बोलना, आपको धोखा देना, आपके साथ चीट करना इन लोगों का इंटेंशन है। ये दिखाएगा ये आप लोगों का दोस्त है, पर ये आप लोगों को ना दोस्त नहीं है। दोस्त के मार्क्स पहन के ना जैसे दोस्त के मार्क्स पहन के कोई शैतान आएगा आप लोगों को मैनिपुलेट करने, आप लोगों के साथ धोखा करने। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, फ्यूचर में जब भी आप लोग अपने लव एरिया और करियर को लेकर डिसीजन लेंगे उस समय बहुत केयरफुल होकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही डिसीजन लीजिए। अपने लाइफ को लेकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और अपने पर्सनल लाइफ की जो प्लान है ना वो किसी भी इंसान के साथ डिस्कस मत कीजिए। अपने प्लान को अपने दिल के अंदर दबा कर रखिए। पाइल नंबर 2, आप लोगों के ऊपर ना भगवान की आशीर्वाद है। किंग ऑफ कप से देखिए, लाइफ की एक्सपीरियंस ने आप लोगों को इमोशनली बहुत मैच्योर और इमोशनली ना बहुत इंटेलिजेंस इंसान बनाएगा। आप लोग अपनी इमोशन को ना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। इमोशन को कंट्रोल करना आपको ना सिखाएगा यूनिवर्स ने। जैसे देखो, आप लोग देख रहे हो ये जो कप्स आप लोगों के सामने हैं, ये सही है या गलत? जैसे इतने सारे ऑप्शन तो है आप लोगों के पास, बट इन सारे ऑप्शन को निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना ना आप लोगों को सिखाया जाएगा। लाइफ की हर चैलेंजेस को आप लोग ना बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ ओवरकम कर पाओगे। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप लोग अपने इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंसी के ज़रिए सही डिसीजन ले पाओगे। जैसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके निरीक्षण करोगे, जो भी ऑप्शन पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को मिलेगा ना, आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करोगे। आप लोग देखोगे ये सही इंसान है या नहीं, ये जो बोल रहा है सच में ये ऐसा है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन करके, ऑब्जर्व करके ही डिसीजन लेना लीजिए। और आप लोगों के डेस्टिनी में है एक गुड काउंसलर बनना, एक अच्छे परामर्शदाता बनना, धीरज के साथ, कंपैशनेट के साथ लोगों की बात सुनना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। करियर में ना आप लोग एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक मेंटर की पोजीशन और
पोजीशन पे आप लोग जा सकते हो। आप लोग स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल कोच आप लोग बन सकते हो। आप लोग इमोशनल मैच्योरिटी के ज़रिए ना और अपने बुद्धिमत्ता के ज़रिए बहुत लोगों को सही रास्ता दिखाओगे। आप लोगों के डेस्टिनी में है इस किंग ऑफ कप्स के साथ मिलना, जो इमोशनली बहुत बैलेंस, मैच्योर और काम है। ऐसे इंसान के साथ आप लोग मिलोगे। और आप लोगों के डेस्टिनी में है वर्क एरिया में ना मास्टरी हासिल करना, बहुत स्किलफुल इंसान बनना, हार्ड वर्क करना, अपने हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिलीजेंस के ज़रिए, बुद्धिमत्ता के ज़रिए अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना, अपने फील्ड का मास्टर बनना। आप लोगों की स्किल में और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा ना बेहतर बनेगा, ग्रोथ है। आप लोग फ्यूचर आप लोगों के स्किल में और आप लोगों के क्राफ्ट में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आप लोगों की स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप लोगों के हार्डवर्क की रिवॉर्ड आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही आप लोग बहुत रिसोर्सफुल इंसान बनेंगे, बहुत स्ट्रेटिजिकली प्लान करके और अपने बुद्धिमत्ता के ज़रिए, जैसे करियर में ना आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के डेस्टिनी में ये भी है ना, आप लोगों के हार्डवर्क के फल कोई और लेने की कोशिश करेगा। आप लोग हार्डवर्क तो करोगे, बहुत स्किलफुल इंसान बनोगे, बट आप लोगों की अच्छे हार्डवर्क की फल कोई और लेने की कोशिश करेगा। बहुत डिसेप्टिव करियर के थ्रू ना किसी डिसेप्टिव इंसान से भी आप लोग मिलोगे। ये भी आप लोगों के डेस्टिनी में है। बट आप लोग अपने हार्डवर्क के ज़रिए ना आप लोगों की जो करियर गोल्स है उसे आप लोग अचीव कर पाओगे। वर्क फील्ड में आप लोगों के रेपुटेशन में बहुत वृद्धि होगा और आप लोगों की हार्डवर्क की वजह से फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। हाँ, कुछ गलत लोगों तो आप लोगों के लाइफ में आने की कोशिश करेगा, बट आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग हार्डवर्क करोगे और मास्टरी हासिल करोगे और उसके साथ साथ एक बहुत ही सुखी फैमिली, हारमोनियस फैमिली लाइफ आप लोगों के ना डेस्टिनी में है। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।